Hello everyone. In this video, we will discuss about the chapter Outcomes of Democracy, in which there is a question in the exercise of the chapter. Question number first is how does democracy produce an accountable, responsive and legitimate government? So I request to all the 10th class students to get focused on this video. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपका चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम, ओके, जो चैप्टर 5th है हमारी सिविक्स बुक में क्लास 10th में, वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करता है। आप सबको पता है, यू ऑल हैव रेड अबाउट दिस चैप्टर, सबने इसको स्टडी कर लिया है, पढ़ लिया है, रीड कर दिया है अच्छे से। इट इज द टाइम टू गेट रिवाइजिंग द चैप्टर। सो जो आपका प्रश्न एक है, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है, ये पूछ रहा है हमसे कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो एक अकाउंटेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दीज थ्री टर्म्स: अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ओके, क्योंकि दिस चैप्टर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीज थ्री टर्म्स स्टूडेंट्स। ये तीन ही ऐसे शब्द हैं इस चैप्टर में जो इसको सम अप भी करते हैं, डिटेल भी प्रोवाइड करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड सही है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। और जनरली जो आपके टेक्सुअल क्वेश्चंस है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, उनमें भी ये पहला प्रश्न आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जो ये पूछता है कि जो लोकतंत्र है वो एक अकाउंटेबल। अब अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी का मतलब क्या होता है? जैसे हम कई बार बोलते हैं कि आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, कुछ भी कोई बात होती है तो हम जनरली ये वर्ड यूज करते हैं कि मैं उत्तरदायी नहीं हूँ इस काम के लिए, इस बात के लिए, ठीक है, मैं जवाबदेही नहीं हूँ, कहने का मतलब ये है। दूसरा है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जिम्मेदार। ओके, जिम्मेदार का मतलब ये हुआ कि किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। सीधी सी बात, आप सबको पता है कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं या मेरे को कोई असाइन किया गया काम, तो आई एम रेस्पॉन्सिबल टू डू दैट वर्क, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल टू डू दैट वर्क, ऐसे। और तीसरा आता है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है कोई भी चीज कितनी लीगलाइज है या लीगल है, वैध है, मतलब उसको कितना एक्सेप्ट किया जाता है। वैध और अवैध का मतलब ये होता है कि उसको कितना ज्यादा कानून ने उसको क्या किया है, परमिट किया है, या लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। सीधी सी बात ये है। सो हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट? ओके, so before proceeding the answer of this question, इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के बारे में। एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th ऑल्सो, a chapter was there, chapter first, what is democracy, why democracy, कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ऐसा फर्स्ट चैप्टर आपका आया था 9th क्लास में। उसमें आपने मैडम लिंगदो और जो उसकी क्लास के स्टूडेंट थे, उनके भाई बीच में जो डिस्कशन हुआ था डेमोक्रेसी को लेके कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना, और आउट ऑफ डेमोक्रेसी हाउ कैन वी चूज इट अमंग अदर अल्टरनेटिव्स। मतलब एक बात अगर डेमोक्रेसी की जाए और बाकी नॉन डेमोक्रेसीज की जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इस बात पे हमने डिस्कशन किया था उस चैप्टर में, ठीक है। मतलब एक क्लासरूम के अंदर जो मैडम लिंगदो हैं और उनके स्टूडेंट हैं, उनके बीच में ये हुआ था। तो लास्ट जो हमारा आउटकम ये था कि डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द अदर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि कमियां नहीं है, कमियां हैं डेमोक्रेसी में, होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर उसके आउटकम्स की बात की जाए, अगर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी की बात की जाए, स्वीकार्यता की बात की जाए, तो ये बाकी सारे अल्टरनेटिव से, बाकी ऑप्शन से बेस्ट होती है। ओके, बट वो किस विया पे कहा जाएगा, इसका मतलब ये कि वी शुड नो अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमें इसकी कुछ विशेषताओं का पता होना चाहिए ना पहले। तो विशेषताएं ये होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर, सबसे पहले इट इज ए समहाउ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ठीक है, पारदर्शिता होती है इसके अंदर। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें लोगों से पूछा जाता है ना। डिसीजन मेकिंग में उसमें पार्टिसिपेशन करवाया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके बाद इट मेंटेन और इट एनहेंसेस द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये लोगों के मान सम्मान और उनकी शान को बनाए रखता है, ठीक है। एक लोकतांत्रिक जो
सेटअप होता है, सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है इसमें, ठीक है। बाकी अदर अल्टरनेटिव में जरूरी नहीं ऐसा होता हो, ठीक है। उसके बाद आता है कि जब भी कोई टकराव हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पीपल, बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वट एवर इन द कंट्री, तो इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, ओके, फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि इट अलाउज ए रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, ठीक है। इसके अंदर सुधार करने की भी गुंजाइश रहती है। तो ये सब ऐसी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर बताती हैं और इसीलिए इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, सो इन दिस चैप्टर जनरली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी अगेन, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट बाय गिविंग द सिटीजन्स द राइट टू एग्जामिन द प्रोसेस बाय विच द डिसीजंस आर मेड। आ गया ना यहाँ पे कि डेमोक्रेसी एक उत्तरदायी या जवाबदेह है, जिम्मेदार और एक वैध शासन इसीलिए प्रदान करता है क्योंकि इसके अंदर जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, जब भी डिसीजन मेकिंग का टाइम होता है, तो उसमें लोगों से क्या उनको एक चांस दिया जाता है, उस प्रोसेस के अंदर उनको शामिल किया जाता है, उनको एग्जामिन करने का मौका दिया जाता है कि इज दिस डिसीजन गुड और बैड फॉर द पीपल इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यस और नो। मतलब ये पूछा जाता है कि हमने ये डिसीजन लिया है, हम लेने जा रहे हैं और ये आगे चलकर क्या सही रहेगा या क्या सही नहीं रहेगा, उससे पोल ओपिनियन, या मतलब वी कैन से पोल ओपिनियन तो नहीं, उससे जनमत, जिससे पब्लिक ओपिनियन ले लिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद दीज डिसीजंस आर मेड अकॉर्डिंग टू सम नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स विच मेक द डिसीजंस मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज्यादा हरी में, जिसको हम बोलते हैं ना, जल्दबाजी में पास नहीं किए जाते डेमोक्रेसी में। इट डिलेज इन डिसीजन मेकिंग्स बट ऑलवेज इम्प्रूव्स देम। इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उनमें काफी सुधार किया जाता है। इसका मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग तो है, वो प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होती है बहुत ज्यादा, लेकिन जितना ज्यादा उसके अंदर टाइम कंज्यूम होगा उतना ही वो डिसीजन ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा लोगों के लिए। ऐसा और किसी गवर्नमेंट में ऐसा प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किया जाता। कई सारे कंट्रीज हैं ऐसे वर्ल्ड में जहां पर डिसीजन मेकिंग में जो कॉमन पीपल हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, इंडिविजुअल हैं, उनको कभी भी शामिल नहीं किया जाता। दीज आर अंडर द मिलिट्री रूलर्स। ये जो रूलर्स होते हैं, जो कंट्री को रूल करते हैं, संभालते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं, कानून निर्माण करते हैं, तो लोगों से पूछने की बजाय वो अपने आप क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता, यहाँ पर पार्टिसिपेट करवा दिया जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द अदर्स, ठीक है। तो इसीलिए ये डिसीजन जब भी लिए जाते हैं तो ये कुछ प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, नॉर्म्स के बिहाफ पे लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ एक तरह से मापदंड होते हैं, इनके पैरामीटर्स होते हैं जिनके बिहाफ पे डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि उससे ये क्लियर हो जाता है कि आगे चलकर ये एक्सेप्टेबल हो गया नहीं होगा। आफ्टर दैट वन मोर थिंग इज देयर दैट देयर इज ए बेसिक फैक्ट, और एक ये जाना माना तथ्य है, मतलब बेसिक फैक्ट है, दैट इन ए डेमोक्रेसी द पीपल हैव ए राइट टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। सबसे बड़ी बात है। अब आप सबको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी याद होगी जो 9th क्लास के अंदर आई थी कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो वो जो रूलर्स इलेक्ट हुए हैं वो लोगों ने चुने हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, ये एक बेसिक फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, कि जो लोग होते हैं ना, जो पीपल हैव ए राइट टू इलेक्ट, उनको अपने खुद की गवर्नमेंट इलेक्ट करने का एक अधिकार होता है थ्रू वोट, ठीक है, मत देकर, जो उनको मताधिकार मिला हुआ है ना। एंड द कैंडिडेट विच इज इलेक्टेड इज थॉट टू बी कैपेबल इनफ। और जिस कैंडिडेट को, जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शंस के ड्यूरिंग, उन चुनावों के दौरान जो उम्मीदवार होते हैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो लोगों की नज़र में इतना ज़्यादा कैपेबल होता है कि जिस काम के लिए या जो काम इनको असाइन किया गया है एज ए लीडर, जब ये जीत जाएंगे सरकार में आने के बाद, पावर में आने के बाद, तो वो उस काम को, जो हमारी डिमांड है, कहने का मतलब लोगों की जो डिमांड्स हैं, विशेज हैं, उनको वो फुलफिल करेगा। मतलब उनकी नज़र में एज पर देयर
point of view, he or she may be capable of doing that task that is assigned to him or her, okay, during an election. So that's why democracy produces an accountable, responsive and legitimate government. It means it is the government which is considered as the better form of the गवर्नमेंट इन एवरी सेंस। ठीक है, मतलब इस सरकार के इस रूप को बाकी सरकार के सारे रूपों से काफी अच्छा माना जाता है। दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, responsive and legitimate government। और फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो आई वांट टू टेल यू ऑल दैट लोकतंत्र है वो एक जवाबदेह या उत्तरदायी, जिम्मेदार और एक वैध शासन प्रदान करता है। उसकी मैंने विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स सारी बता दी हैं। सो आई होप यू विल नेवर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।